आज जो बताने वाला हूँ ना उतना ही एग्ज़ाम में आएगा, उतना ही स्टडी करके जाना, आपका विप्रो वेल्थ का एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आकाश यादव। आज आपसे बातें करने आ रहा हूँ विप्रो वेल्थ के सिलेबस के बारे में। जो टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए बस उतना ही बताऊँगा, उतना ही कर लेना, आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उससे पहले मैं बता दूँ, हम आपका रेज्यूमे बना रहे 149 रुपीज़ को। रेज्यूमे होगा ATS बेस्ड रेज्यूमे, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाला। हर एक कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो और अप्लाई भी कर दो। और टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कंटेंट आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, Wipro Wilp 2022 syllabus and preparation materials. My dear Wipro aspirants, here is the latest Wipro Wilp test pattern of 2022. Now you can check below information provided by Classic Technology. यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसा होता है। वर्बल में 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, सेम एनालिटिकल में 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव में भी 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, टोटल 60 मिनट्स होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। और यहाँ पर कैसे क्लियर करना है और कौन से सेक्शन में कितने अटेम्प्ट करना है मैं बता दूंगा, फिर जाके आपका एग्जाम पास होगा, वो एंड में बता दूंगा, वेट कीजिए। ओके, तो वर्बल में कौन कौन से टॉपिक है देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी है रीडिंग, ये जो भी पैसेज दिख रहा है ना, पहले ये आपको करना पड़ेगा। फिर सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन मतलब आपको जंबल्ड सेंटेंस दिए जाते हैं, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये जो भी फीजो वाला है ना, फैक्ट, इंफरेंस, जजमेंट, ओपिनियन, इंटरनेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी मैं ऐसे ही थेरेटिकली बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक मीनिंग दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है, उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, उसका नियरेस्ट वर्ड और उसका अपोजिट मीनिंग आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस होते हैं, फाइंड आउट करना ईजी होगा। ये एक ऐसा एग्जाम है, वो 10वीं का बच्चा भी इसको क्रैक करता है। ऐसे विप्रो वेल्प का इतना ईजी एग्जाम होता है। सो नो नीड टू वरी, जितना मैं बताऊँगा उतना प्रिपेयर कर दो। ओके, नेक्स्ट सिक्वेंसिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्शन दिए जाते हैं, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों, वर्बल में इतना ही आता है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना इसमें से पास हो जाओगे। ओके, फिर आता है दोस्तों एनालिटिकल। एनालिटिकल में फर्स्ट पॉइंट ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप मतलब ए का बी ए लगता है तो सी का डी कौन लगता है, ऐसे जो भी होते हैं ना ब्लड रिलेशनशिप, ए इज़ अ बीज फादर, हु इज़ अ सीज फादर, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इज़ अ जो भी है ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं। तो डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब अगर आप ईस्ट से खड़े हो, ईस्ट से लेफ्ट लेके नॉर्थ जाते हो, इतना इतना उतना डिस्टेंस कवर करते हो, फिर आप किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस में आते हैं। ओके, फिर डेटा सफिशिएंसी एंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स मतलब देखिए 2 4 6 8 एक सीरीज दी जाती है। फिफ्थ जो भी होता है वो ऑप्शन से एम्प्टी होता है, उसमें आपको कुछ तो फिल करना होता है, वो होता है मिसिंग द बॉक्स। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आगे आपको, नंबर सीरीज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, मतलब किस सीरीज से आया है नंबर, वो ऑड है या इवन है, या दोस्तों उसका जो भी है टॉपिक वाइज जो भी होता है, आपको एक एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे जो भी कोडिंग वाले होते हैं उसको डिकोड करके आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, फिर आता है दोस्तों यहाँ पर फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट दिया जाता है, फिर फ्लो चार्ट के ऊपर आपको एक डिसीजन बनाना होता है। वहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कैसा डिसीजन बनाना है, क्या देना है, और ऑप्शंस भी होते हैं, आपको देना पड़ता है। फिर विजुअल रीजनिंग एंड स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन मतलब यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिया जाता है, फिर कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, कुछ इस टाइप के आंसर्स होते हैं। ये आते हैं दोस्तों स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन में। ओके, ये हो गया एनालिटिकल। फिर आता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में इससे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, और जो भी परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ए मेन इंपॉर्टेंट करके जाइए दोस्तों, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क मतलब ए एंड बी बोथ जो भी है 20 डेज में करेंगे, तो ए अकेला कितने डेज में कर सकता है काम, कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क में। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब अगर एक बंदा एक लैपटॉप 40,000 को खरीदता है, 10% लॉस लेके वो भेजता है, तो उसको कितना लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ, लेकिन 40,000 में 10% कितना होता है, 4,000 सॉरी, वो आपको आंसर देना पड़ता है। कुछ इस तरीके के इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको आंसर देना पड़ता है। ये जो भी मीन, मीडियन एंड मोड है ना, आई थिंक ये आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस TCS NQT और स्मार्ट हायरिंग में आएगा। विप्रो हेल्प में एक ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, आई होप देखने के लिए मिले है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो देख सकते हो। लेकिन फोकस करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे, टाइम एंड वर्क पे, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। ओके, ये जो भी 3 मैंने बताया, 3 में 6 है, वो बताया, स्टडी करना पड़ेगा। फिर इतना सब कुछ होने के बाद मैंने वर्बल बताया क्या स्टडी करना है, एनालिटिकल बताया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बताया। इसमें से
इसमें से कैसे क्लियर करना है आपको पता है? ऑन द स्पॉट आपका ये टेस्ट क्लियर होगा और आपको मैसेज आएगा कि आपने जो भी क्लियर किया है कि नहीं। कैसे आएगा पता है आपको? वर्बल में 20 क्वेश्चन है, आपको 11 क्वेश्चन करेक्ट होनी चाहिए। एनालिटिकल में 20 क्वेश्चन है, आपके 11 क्वेश्चन करेक्ट होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव में 20 क्वेश्चन है, आपके 11 क्वेश्चन करेक्ट होनी चाहिए। आपको 50+ % जो भी होता है क्वेश्चन का 55% एटलीस्ट यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, और 55% करेक्ट होना ही चाहिए। अगर आप वर्बल में आउट ऑफ आउट लेते हो, एनालिटिकल में 20 को 10 लेते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आउट ऑफ आउट लेते हो, आपका कोर्स स्कोर हो गया 50। 60 के 50 होने के बाद भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हर एक सेक्शन में 55% से ज़्यादा आपका अटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, फिर जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपको जो भी मैं बात बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ये जो भी है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताता। ओके, फिर इतना होने के बाद आप हर एक सेक्शन में 55% अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर आता है रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट, जो भी है आफ्टर क्लियरिंग द एप्टीट्यूड एग्जाम। वहाँ पर भी ऑन द स्पॉट आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिया जाता है, और वो होता है 20 मिनट्स का। आई थिंक 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का होता है। ये जो भी मैंने टॉपिक मेंशन किया है ना, ये 2021 और 2020 में पूछा गया था, यही टॉपिक मैंने मेंशन किया है। आई होप आपको ये नहीं दूसरे टॉपिक्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स बता दूंगा कि आपको एक क्लियर कैसे करना है। फर्स्ट आता है दोस्तों ह्यूमन एम्पावरमेंट। जब भी आप एसेज लिखते हो, ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, पॉइंट फुल जो भी डॉट कॉमा जो भी होते हैं कंप्लीट क्लियरली होना चाहिए। फिर आप एक कोटेशन उसको यूज़ करना चाहिए। कोटेशन एक यूज़ करके अगर आप लिखते हो 180 वर्ड्स तक, आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वुमेन्स लिव्स। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये जो भी है ना टॉपिक मुझे मिला था, मैंने लिखा था, मुझे नहीं लगा कि ये क्लियर होगा, क्योंकि उतना मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उस टाइम तक जब भी मैं विप्रो वेल्प देने वाला था। लेकिन मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा था कि हार्ड वर्क बीट स्मार्ट वर्क व्हेन स्मार्ट वर्क डजंट वर्क हार्ड। ओके, कोविड-19। ओके, कोविड-19 होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स 2020 और 2021 में पूछे गए थे। तो 2022 में आपके लिए आई थिंक अलग होंगे। अगर ए हो तो अच्छा है, प्रिपरेशन कर लो। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ तो प्रॉब्लम फिर भी फेस कर रहे हो रिगार्डिंग दिस कंटेंट, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और एक बात, आपके जूनियर को इस वीडियो को शेयर कर देना है। फिर जाके आपका जो भी ये वीडियो बनाना मेरा जो भी मोटिव था वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये 2022 बैच वालों के लिए है। तो 2022 बैच वाले अगर आप देख रहे हो तो आपके फ्रेंड्स को, आपके कॉलेज ग्रुप में सब तरफ इस वीडियो को फैला दो, उनको यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।